गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक में हम लोग जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम लोग बात कर रहे थे अपने पार्ट ऑफ स्पीच का। हमारा एक टॉपिक है नाउन, उसका एक छोटा सा सब टॉपिक था नंबर्स, यानी सिंगुलर और प्लूरल। किसी सिंगुलर को हम कैसे प्लूरलाइज करते हैं, क्या क्या रूल लगाते हैं, लास्ट क्लास में हमने उस टॉपिक के ऊपर बात करी थी। आज हम लोग उसी नाउन का एक छोटा सा और टॉपिक आता है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं जेंडर। उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके जेंडर से आ सकते हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेंडर। जेंडर को हिंदी में बोला जाता है लिंग, यानी ऐसे वर्ड जिनसे किसी भी नाउन या प्रोनाउन के मेल या फीमेल होने का डिसीजन होता है कि वो मेल है या वो फीमेल है, उन वर्ड्स को बुलाता है जेंडर। इंग्लिश में हमारे जेंडर के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है मैस्कुलिन, फिर होता है फेमिनिन, फिर होता है कॉमन और लास्ट में होता है हमारा न्यूट्रल जेंडर। अब सबसे पहले देखते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। नाउन्स दैट डिनोट मेल सेक्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन जो हमारी मेल कैटेगरी को डिनोट करते हैं, यानी जिन वर्ड्स के जरिए हमको पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान पुरुष प्रजाति का है या मेल कैटेगरी का है, वो हमारे बोले जाते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जैसे टाइगर, फादर, सन। अब आप सोच रहे होंगे सन कैसे डिसाइड हो गया, क्योंकि फादर तो सबको पता है पिता होते हैं, टाइगर सबको पता है चीता होता है, लेकिन सन आप सोच रहे होंगे कि सूरज कैसे डिसाइड हो गया कि मैस्कुलिन जेंडर है। तो बेटा सूरज ऐसे डिसाइड हो गया क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं ना सेंटेंस में कि सूरज उग रहा है ना कि सूरज उग रही है, या सूरज अस्त होता है ना कि सूरज अस्त होती है, तो इस तरीके से जो हमारा सन है उसको सोलर सिस्टम का मुखिया बोला जाता है, यानी फादर ऑफ द सोलर सिस्टम। और फादर हमारा ऑलरेडी मैस्कुलिन जेंडर है, दैट इज व्हाई सन इज ऑल्सो रिगार्ड एज मैस्कुलिन जेंडर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फेमिनिन जेंडर पे। नाउन्स दैट डिनोट फीमेल सेक्स, यानी ऐसे नाउन्स जिनके जरिए फीमेल सेक्स का निर्धारण होता है, ये पता चलता है कि सामने वाली जो चीज है वो फीमेल कैटेगरी की है, ऐसे नाउन्स को बोला जाता है फेमिनिन जेंडर। जैसे कि टाइग्रेस, पीस, नेचर। अब आप सोचेंगे पीस कैसे आ गया और नेचर कैसे आ गया। देखो पीस बेटा होता है शांत, और आपने एक चीज सुनी होगी, कई हमारे पुराणों वगैरह में भी लिखा है कि स्त्री का जो नेचर होता है, पहले के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, आज के टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, पहले के टाइम की स्त्रियां जो बहुत ज्यादा शांत स्वभाव की रहती थी, या उनको बहुत ज्यादा शांत स्वभाव का बना दिया जाता था। तो इसी रीजन से जो शांति वर्ड है, शांति को हमारा उठा के रख दिया गया किसमें, फेमिनिन जेंडर में। इसीलिए आपने बोला शांति बनाए रखें, शांति मुझे अच्छी लगती है, यानी मुझे शांत जगह अच्छी लगती है, ना कि मुझे शांत जगह अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं होता है, शांत जगह अच्छी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेचर। नेचर मतलब होता है प्रकृति। अब बेटा देखो ये बात फैक्ट है, हालांकि हो सकता है आप लोगों को बुरी भी लगे, कि फीमेल कैरेक्टर जो होते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, वो मेल कैरेक्टर से कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा सुंदर होते हैं, और इसीलिए नेचर जो है वो हमारा सबसे सुंदर चीज है इस अर्थ के ऊपर, और नेचर को इसीलिए उठा के पुट कर दिया गया है फेमिनिन जेंडर में। क्यों? क्योंकि हम एक आपने सुना होगा प्रकृति की गोद में सोना, ठीक है, और गोद मोस्टली किसकी प्रीफर की जाती है, माँ की या किसी फीमेल की। आपने कभी नहीं सुना कि वो बच्चा अपने पिता की गोद में सो रहा है, ये बहुत कम केसेस में होता है। मोस्टली क्या बोला होता है, माँ की गोद में ही जन्नत है, ठीक है। तो इसीलिए नेचर को क्या डिनोट किया गया यहाँ पे, फेमिनिन जेंडर के तौर पे डिनोट किया गया। फिर आते हैं हम लोग कॉमन जेंडर पे। कॉमन जेंडर क्या होता है, नाउन्स दैट डिनोट बोथ मेल एंड फीमेल, ऐसे नाउन्स जो हमारे मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये है बेटा कि जिन वर्ड से आप डिसीजन ना ले पाए कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो मेल कैटेगरी की है या फीमेल कैटेगरी की है, तो उसके लिए कोई ना कोई वर्ड तो बनाना चाहिए। तो वहां पे ये वर्ड बनाया गया है कॉमन जेंडर। जैसे कि आपके एग्जाम्पल दिया चाइल्ड। अब चाइल्ड माने होता है बच्चा। अब बच्चा हो सकता है लड़का हो या लड़की हो, उससे डिसीजन तो अभी हुआ नहीं इतनी जल्दी, तो इसलिए चाइल्ड को पुट किया जाता है कॉमन जेंडर में। फिर इसी तरीके से बेबी, टीचर। अब टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। भाई यहाँ पे सर या मैडम तो लिखा नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक टीचर लिखा है, यानी जो बच्चों को पढ़ाता है वो टीचर होता है। अब पढ़ाने वाला मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो इसलिए टीचर को भी किसमें पुट कर दिया गया, कॉमन जेंडर में पुट कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूट्रल जेंडर। नाउन्स दैट डिनोट द नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसे नाउन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करते हैं, और जिनमें नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब बेटा जो सांस नहीं लेते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको जिन वर्ड्स के जरिए डिनोट किया जाता है उनको पुट किया जाता है न्यूट्रल जेंडर के अंदर। जैसे कि कॉपी, बुक, रूम, डोर, डोरबेल, मैट, स्टोन, ब्रिक, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं न्यूट्रल जेंडर में, जो सांस नहीं लेती, उनको भी किसी ना किसी कैटेगरी में तो रखना ही पड़ेगा, इसीलिए हमने उनको पुट किया न्यूट्रल जेंडर में। हाँ, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि न्यूट्रल जेंडर की चीज को पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है। जैसे पर्सोनिफाइड का मतलब क्या होता है,
ये मोस्टली पोएम वगैरह में होता है। तो अगर हम किसी अपनी न्यूट्रल जेंडर की चीज को पर्सोनिफाइड कर दें, उसको मेल या फीमेल की तरीके से रिप्रेजेंट कर दें, वहां पे हमारी न्यूट्रल जेंडर जो है वो कभी कभी क्या बन जाती है, मैस्कुलिन बन जाती है या फेमिनिन बन जाती है, यानी वहां पे ही या शी भी यूज हो जाता है। भाई ही अगर देखा जाए तो बेसिकली मैस्कुलिन जेंडर का वर्ड है, प्रोनाउन है, तो क्या हुआ। ऐसे ही फेमिनिन के लिए देखा जाए तो शी है। वैसे ही कभी कभी न्यूट्रल जेंडर का जो वर्ड है, जो नाउन है, उसके लिए हम मैस्कुलिन प्रोनाउन या फेमिनिन प्रोनाउन भी लगा देते हैं जब उसको पर्सोनिफाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हमने अपने चारों टॉपिक्स की बात कर ली। जेंडर के 4 पार्ट होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। चारों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कैसे चेंज किया जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले AUTHOR, ऑथर। ऑथर मतलब होता है जो किताबें वगैरह लिखते हैं, लेखक। उसका क्या होता है, उसका फेमिनिन जेंडर होता है ऑथरेस। कई सारे ऐसे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं जिनके लास्ट में ESS लगा के उनको फेमिनिन जेंडर में चेंज कर दिया जाता है। जैसे आपका ऑथर का हो गया ऑथरेस, काउंट का हो गया काउंटेस, शेफर्ड का हो गया शेफर्डेस, ट्यूटर का हो गया ट्यूट्रेस, प्रॉफिट का हो गया प्रॉफिट्स, मेयर का हो गया मेयरेस और ज्यू का हो गया ज्यूएस। ठीक, ज्यू मतलब यहूदी बोला जाता है, यहूदी एक प्रजाति होती है, उसमें जो मेल होता है उसको ज्यू बोला जाता है, और ज्यूएस जो है वो फीमेल यहूदी हो जाएगा। मेयर मतलब आपको पता है सिटी के मेयर इलेक्ट होते हैं, अगर मेल है तो मेयर हो जाएगा, फीमेल है तो मेयरेस हो जाएगा। प्रॉफिट मतलब पैगंबर साहब हमारे जो इस्लाम धर्म के वो होते हैं, प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेस हो जाएगा। इस तरीके से कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ESS लगा के उनको फेमिनिन जेंडर में चेंज कर दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, एडमिनिस्ट्रेटर। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा जिनमें कोई रूल नहीं लगता है चेंज करने के लिए, जैसे इसमें लग गया ESS। अब कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर फेमिनिन जेंडर ही होता है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि इस टाइप के सारे फेमिनिन जेंडर में ESS लग जाएगा या कोई पर्टिकुलर रूल लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो कुछ आपको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर का होता है एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, ठीक। लैड का होता है लेस, सुल्तान का होता है सुल्ताना। अब देखो ये हिंदी वाला ही सुल्तान है, हिंदी वाला सुल्तान इंग्लिश में क्या कर रहा है, इंग्लिश में बेटा ये कर रहा है कि जो हमारे यहाँ पुराने जो एंशिएंट हिस्ट्री में जो इन्वेडर्स आए थे, वो इसको नाम नहीं, वो इसको एक टाइटल के तौर पे यूज करते थे। और टाइटल जैसा होता है, जिस लैंग्वेज में होता है, जिस वर्ड में होता है, उसी को हर लैंग्वेज में वैसे ही प्रेफर किया जाता है। इसीलिए सुल्तान को इंग्लिश में भी सुल्तान ही बोला जाता है, एम्परर या किंग वगैरह नहीं बोला जाता है। सुल्तान का क्या हो जाएगा, सुल्ताना हो जाएगा। कोल्ट का फिली, गैंडर का गूज, हॉर्स का मेयर और ड्रेक का हो जाता है डक। ड्रेक माने होता है मेल बतख और डक माने होता है फीमेल बतख। डक माने सिर्फ बतख नहीं होता है, ये अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है वर्ड कि डक माने जो होता है वो बेटा फीमेल बतख होता है, ना कि मेल बतख। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा, अब जैसे यहां पे जो कुछ वर्ड ऐसे लिखे हुए हैं जिनके पहले जो वर्ड यूज होता है उसमें चेंजिंग करके उनको फेमिनिन जेंडर में चेंज कर दिया जाता है। जैसे यहां पे जो वर्ड्स लिखे थे और यहां पे जो वर्ड्स लिखे थे, इनमें आपने इन वर्ड्स में ही कुछ ना कुछ चेंज किया था, तब आपने फेमिनिन जेंडर बनाया। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इन वर्ड्स के पहले वाले वर्ड में चेंज करेंगे या कोई नया वर्ड लगा देंगे इनके पहले। इन वर्ड के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। जैसे यहां पे लिखा डॉक्टर, डॉक्टर का हमने डॉक्ट्रेस या डॉक्ट्रिक्स ऐसे करके नहीं बनाया है, डॉक्टर का हमने क्या बनाया, लेडी डॉक्टर। क्यों, क्योंकि इसके पहले आप लेडी लगा दो तो अपने आप फेमिनिन जेंडर में चेंज हो जाएगा। तो कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर के वर्ड्स होते हैं जिनको चेंज करने के लिए या तो उनके अंदर एक आधा वर्ड बदलेंगे या उनके पहले कोई वर्ड लगा देंगे जिससे उनका जेंडर चेंज हो जाएगा। जैसे डॉक्टर का हो गया लेडी डॉक्टर, वॉशर मैन का हो जाएगा वॉशर वूमैन। अब देखो वॉशर तो वो भी सेम रहेगा और वॉशर यहां भी सेम रहेगा, खाली मैन का जो है वो हमने क्या कर दिया, वुमेन कर दिया। नेक्स्ट आते हैं लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड माने होता है जमींदार या मकान मालिक, इसको बोलते हैं हम लोग फेमिनिन जेंडर में लैंड लेडी यानी मकान मालकिन। अब इसमें एक चीज आप ध्यान से देखिए, यहां पे भी लैंड है और यहां पे भी लैंड है, यानी इस लैंड को हमने नहीं चेंज किया, हमने क्या चेंज किया, हमने इसके आगे वाले वर्ड में थोड़ा सा चेंज किया है। इसी तरीके से इसमें एक चीज और आती है कि लॉर्ड का फेमिनिन जेंडर क्या होता है। तो बेटा जब लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी हो सकता है तो लॉर्ड का भी क्या हो जाएगा, लेडी हो जाएगा। वहां पे लॉर्ड का मतलब भगवान के सेंस में नहीं आएगा, वहां पे लॉर्ड का मतलब हो जाएगा जमीन का मालिक। नेक्स्ट है हमारा ही गोट। हम लोग क्या बोलते हैं कि गोट, गोट जा रही है, ऐसा नहीं है बेटा, गोट में बकरा भी आ जाता है और गोट में बकरी भी आ जाती है, लेकिन क्या होता है ही और शी लगा के उसको डिफाइन कर दिया जाता है कि बकरी जा रही है या बकरा जा रहा है। जब ही गोट की बात आएगी तो वहां पे बकरे का सेंस आएगा और जब शी गोट की बात आएगी तो वहां पे बकरी का सेंस आएगा। नेक्स्ट आते हैं बक रैबिट डो रैबिट। इसमें भी हम लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं कि रैबिट का बता देते हैं कि रैबिट का क्या होता है फेमिनिन जेंडर, डो होता है। ऐसा नहीं है, रैबिट का डो नहीं होता है, बक रैबिट का डो रैबिट होता है, यानी मेल रैबिट का फीमेल रैबिट।
बक का फीमेल क्या हो जाएगा, डो हो जाएगा, और रैबिट दोनों में सेम रहेगा। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा ड्रोन। ड्रोन का होता है फेमिनिन जेंडर बी। बी मतलब होता है मक्खी, और जो मेल मक्खी होती है उसको बुलाता है ड्रोन। नेक्स्ट आता है हमारा ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है फेमिनिन जेंडर में ब्राइड। ब्राइड ग्रूम का मतलब जो नया नवेला दूल्हा होता है उसको बुलाता है ब्राइड ग्रूम, और जो नई नवेली दुल्हन होती है जिसकी शादी हो रही थी उसको बुलाया जाता है ब्राइड। ठीक, तो इधर वाले मैस्कुलिन फेमिनिन समझ में आ गए होंगे, इधर वाले समझ में आ गए होंगे, इधर वाले समझ में आ गए होंगे। मैंने इनको अलग अलग क्यों लिखा है? अलग अलग लिखने का सिर्फ यही एक रीजन है कि बेटा ये जितने भी मैस्कुलिन जेंडर हैं इनमें लास्ट में सब में ESS लगा है, तब ये फेमिनिन जेंडर हो गए हैं। ये जो मैस्कुलिन जेंडर है इनमें पूरा पूरा वर्ड ही उठा के चेंज कर दिया गया है, तब इनको फेमिनिन जेंडर बनाया गया है। लेकिन हमारे जो ये वाले मैस्कुलिन जेंडर है थोड़े से स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि इनमें वर्ड कुछ कुछ चेंज हुआ है, लेकिन साथ ही साथ कोई ना कोई नया वर्ड भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरीके से अभी तो हमने आपके में काफी कम जेंडर्स लिखे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपके सामने लगभग 50 से 60 जेंडर्स लिखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होगा आपका 15-16 में पेट का एग्जाम लगा है, उसमें इंग्लिश में 5 क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है वो जेंडर से एक क्वेश्चन पूछे थे, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक, तो इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।